फ्लक्स कॉइन जिसको हम फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, तेजी के साथ यहाँ पे पंप कर रहा है। अभी कितना और पंप इस कॉइन के अंदर यहाँ पे आ सकता है, क्या बाय बन सकता है, नहीं बन सकता है, फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग ये प्रोजेक्ट है, सब इस वीडियो के अंदर हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना के जा सकते हो और अपने लॉस होने से भी बचा सकते हो, वीडियो को ध्यान से देखते हो तो सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटली कि फ्लक्स कॉइन बेसिकली है क्या एंड पंप क्यों इतनी तेजी से यहाँ पे कर रहा है, क्या मेन रीजन रहा है इसके पंप करने का। तो फ्लक्स कॉइन के बारे में हमने ऑलरेडी भी बात करी थी, मैंने आपको ऑलरेडी भी समझाया था। इसको फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। इनका मेन मोटिव जो है यहाँ पे इंटरनेट को डिसेंट्रलाइजेशन के साथ मिक्स करना है। किस तरीके से वेब 3 की दुनिया में ये इंटरनेट को ला पाएंगे और सारी चीजें जो है आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। स्टोरेज की, डिसेंट्रलाइजेशन की और वेब 3 की फैसिलिटी जो है मेनली ये प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। अब इनका एक और फीचर है बेसिकली फ्लक्स कॉइन का, जैसे बिटकॉइन की हर 4 साल के अंदर एक हार्विंग होती है, वैसे ही यहाँ पे फ्लक्स कॉइन की भी अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो लगभग 2.5 साल के अंदर एक हार्विंग की जाती है। लास्ट टाइम ये हार्विंग हुई थी लगभग लगभग आप देख सकते हो 5 अगस्त 2020 में एंड इस बार 7 फरवरी 2023 में इनकी हार्विंग होने वाली है। हार्विंग का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, जैसे बिटकॉइन के हार्विंग में बेसिकली क्या होता है, बिटकॉइन का जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है वो कम कर दिया जाता है, हाफ हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे इनका जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो भी हाफ कर दिया जाएगा। यानी कि जो माइनस सब मिलकर यहाँ पे एक ब्लॉक को यहाँ पे माइन करते हैं, उनको जो रिवॉर्ड मिलता है, जैसे बिटकॉइन में पहले 6 बिटकॉइन कभी मिलते थे, कभी 25 मिलते थे, वो कम होता रहा लगातार। वैसे ही फ्लक्स कॉइन का रिवॉर्ड जिन लोगों को मिलता है, जो माइन करते हैं, माइनर जो बैठे हुए हैं, उनका रिवॉर्ड यहाँ पे कम होता जाएगा। अब लोगों का एक माइंडसेट भी ऐसा बना हुआ है कि हार्विंग के बाद प्राइस पंप करता है, जिस हिसाब से बिटकॉइन का हार्विंग का लोग वेट करता है काफी समय से कि हार्विंग आएगी तो भैया प्राइस बढ़ेगा, वैसे ही इस कॉइन का भी यहाँ पे वेट करते हैं। एंड गिने चुने ही प्रोजेक्ट हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जिन कॉइन्स की यहाँ पे हार्विंग होती है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इवेंट ये बन जाता है। अब आप में से काफी लोग बोलोगे जब इतना बड़ा इवेंट था तो पहले से क्यों नहीं बताया, पहले से हम प्रॉफिट बनाते, ये बताते वो बताते। तो देख सकते हो आप खुद ही मेरे चैनल के ऊपर जाके, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर वीडियो को देखते हैं, उन्होंने देखी होगी 2 वीक पहले की वीडियो है, जब इसका प्राइस 0.50 के आसपास लमसम चल रहा था एंड अभी वहां से ऑलमोस्ट का प्राइस डबल हो चुका है। वहां पे मैंने बाइंग आपको बताई थी, करी थी, तो अच्छी बात है। मैंने जो प्रॉफिट बुक करा है वो यहाँ पे 20% पंप करने के बाद कर लिया था, तो इतना बड़ा प्रॉफिट तो मुझे नहीं मिला, फिर भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकाल लिया था। बट मैंने वहां पे पूरा आपको क्लियर कट बता दिया था कि हार्विंग आने वाली है, कितना बड़ा इवेंट है, वहां पे भी आपको मैंने समझाया था। अभी बेसिकली हार्विंग में होगा क्या यहाँ पे, एक तो न्यूज के वजह से डेफिनेटली पंप आ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा हाइप ज्यादा और सेंटीमेंट ज्यादा वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। सेंटीमेंट लोग जैसे बनते हैं, मार्केट पंप करना स्टार्ट कर देती है। तो हार्विंग के अंदर बेसिकली क्या होगा, जो रिवॉर्ड ब्लॉक रिवॉर्ड इनका था वो 77 फ्लक्स था अभी पिछले वाली हार्विंग के बाद। अभी जो होगा वो 37.5 कर दिया। मान लो कि आप एक ब्लॉक को यहाँ पे माइन करते हो बिटकॉइन मतलब इसके फ्लक्स कॉइन के, सॉरी, तो आपको पहले 75 फ्लक्स मिलते थे, बट अब वो 37.5 के क्वांटिटी में मिलेंगे। अब मान लो कोई जो माइन कर रहा था वो 75 फ्लक्स कर रहा था, तो वो सेल भी 75 करता, अब उसको जब माइन करने में मिलेंगे ही कम, तो वो सेल भी कम करेगा, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। एंड यही मेन मोटिव होता है यहाँ पे हार्विंग का, कि माइनस के पास जो है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो जा रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी में उनके कॉइन्स, वो कम होते जाए ताकि उसकी वैल्यू बढ़ते जाए। अगर कम क्वांटिटी होगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी, आपको ये चीज अच्छी से समझ में आती होगी। उसके अलावा आप देख सकते हो बाकी बिटकॉइन के अंदर भी कुछ इसी तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। वहाँ पे 4 ईयर का ड्यूरेशन रहता है, यहाँ पे 2.5 ईयर का ड्यूरेशन है। एंड आने वाले जो बेसिकली जो इवेंट्स है इसके, या फिर आप बोल सकते हो हार्विंग जो, उनका पीरियड भी आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 2028 में नेक्स्ट इनकी थर्ड हार्विंग होगी, जहाँ पे और भी ज्यादा पंप हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो वहाँ का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अभी बहुत टाइम है तो उसके ऊपर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाँ चैनल से जुड़े रहना है ताकि आप उसके लिए भी तैयार हो। फिलहाल इसका प्राइस ऑलरेडी पंप कर चुका है, अब उसको थोड़ा टेक्निकली हम चीज़ों को देखते हैं। बाकी न्यूज़ वगैरह डेवलपमेंट वगैरह तो डेफिनेटली लोग कर ही रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से प्राइस कंटिन्यू यहाँ पे पंप कर रहा है और अभी तक रुका नहीं है। बाकी वेब 3 के अंदर भी प्रोजेक्ट आता है और वेब 3 का ट्रेंड आपको पता ही होगा, चला था बीच में, तो वो सब मिला के इसको पंप यहाँ पे करवा रहे हैं। लेकिन मेन जो है वो यहाँ पे इसके हार्विंग वाला न्यूज़ है, जिसकी वजह से ये पंप कर रहा है। अब इसके ऊपर प्राइस के ऊपर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे 4 आवर चार्ट के अंदर। सिंपल सा यहाँ पे एक लेवल था जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे एंट्री बनती थी, जो मैंने आपको एंट्री बताई थी वो यहाँ पे बताई थी, जहां से ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है। अब आप खुद देख सकते हो, अगर आप 5 रुपए का पेन लेने जाते हो तो उसको क्या आप 10 रुपए में लोगे। इस टाइम 5 रुपए का पेन, ये जो कॉइन है, ये अगर आप 0.59 की इसकी वैल्यू है लगभग, वो आपको $1 में मिल रहा है। तो अगर आप लोगे तो आपका डेफिनेटली डर रहेगा कि आप उसके ज्यादा में बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे, एंड आपका रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हार्विंग के टाइम, या फिर जो भी मेजर इवेंट होते हैं उस टाइम पे जब डेट आती है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। एंड इस कॉइन के अंदर आप देखोगे, अगर मैं इसकी यहाँ पे
सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखाऊं तो 66% ही अभी मार्केट के अंदर है, काफी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी लॉक्ड है, जो कि आना बाकी है अभी सर्कुलेशन के अंदर, वो आएगी तो भी इसका प्राइस वहां पे गिरेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए लेने के सोच रहे हो तो बिल्कुल भी यहाँ पे लेने का नहीं बनता लॉन्ग टर्म में इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर करेक्शन या क्रैश कभी भी आ सकता है बीच में, और वो जब आएगा तो वो बड़ा आएगा, वहां पे काफी लोग अपना पैसा भी गवाएंगे डेफिनेटली। तो उससे बचने के लिए हम सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल सा डेली चार्ट मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। जो अगले रेजिस्टेंस लेवल है वो ये दो लेवल रेजिस्टेंस है, $1.1 का एक रेजिस्टेंस है जहां से मुझे लगता है कि एक रिजेक्शन आएगा। अगर रिजेक्शन लेके प्राइस गिर के दोबारा से इस लेवल पर आता है तभी इसके अंदर बाइंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। या तो डेली कैंडल इसके ऊपर बना दे तब हम बाय करने का देखेंगे, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करें तो, अदरवाइज यहाँ पे गिर के वापस आए तो बाय करने का देखेंगे। बट फिलहाल कोई बाय करना चलती ट्रेड में चलना होगा, वहां पे आप लॉस खाओगे। ऐसा नहीं कह रहा कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन प्राइस कब गिरना स्टार्ट करेगा कोई इसका नहीं कह सकते, क्योंकि अब मल्टीपल रेजिस्टेंस प्राइस फेस करने वाला है और इवेंट पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। जो पंप आएगा वो 5-6 तारीख तक आएगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, वहां पे करेक्शन आएगा और वहां पे ही आपको बुक कर लेना। चाहो तो अभी भी बुक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने बाइंग ले रखी थी, क्योंकि मैंने तो यहीं पे बुक कर लिया था 20% प्रॉफिट में, लेकिन अगर आपने होल्ड करा हुआ था तो अभी मौका है प्रॉफिट बुक कर लो। मेरे हिसाब से 50% यहाँ बुक कर लेना चाहिए, बाकी का आप होल्ड कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, या फिर अपने स्टॉप लॉस को यहाँ आसपास शिफ्ट कर दो, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो होपफुली आपने वो वीडियो देखी हो, अगर देखी होगी तो प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा खासा बनाया होगा। एंड जो लोग अभी नया बाय करने का सोच रहे हैं वो इस चीज़ को एक बार ध्यान रखें कि अगर कोई भी ओवर वैल्यू चीज़ आप लोगे, अगर अडानी के भी अगर आप देख सकते हो क्या हाल हुआ इतनी बड़ी कंपनी का, वो भी 30% 40% एकदम से क्रैश आ गया, और ये तो फिर भी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो उसके अंदर क्रैश भी बड़ा वहां पे आएगा अगर कोई भी ओवर वैल्यूड चीज़ है तो। इस टाइम पे ये ओवर वैल्यूड है, इतना ज़्यादा पंप आया है, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ प्राइस पंप करा है, फिर इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग है, वहां आप फंस सकते हो। आप क्रैश ये करेगा तो बाकी में बड़ा लॉस आपका वहां पे हो सकता है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ही बाइंग करें। मैं पर्सनली यहाँ पे अब बाय करने का नहीं देखूंगा जब तक इसका प्राइस अच्छा खासा करेक्शन नहीं लेता। बाकी अगर आपको कोई और कॉइन के अंदर प्रॉफिट वगैरह बनाना है, कोई और हिडन जेम वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हो, और एक बार टेलीग्राम को मत ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फ्री में मैं आपके साथ ट्रेड शेयर करता हूँ, जिससे आप प्रॉफिट बना सकते हो आराम से, कोई आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, तो वो एक बार याद से ज्वाइन कर लेना, ध्यान से ज्वाइन करना है, याद से ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा उसका। अब मार्केट का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, साथ ही एक कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट इस टाइम पे कंसोलिडेट कर रही है इस रेंज के अंदर, ये रेंज जिधर भी टूटती है उस साइड एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो काफी बड़ा लंबा पंप आएगा, वैसे ही नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है तो काफी बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल या फिर डंप आने को संभावना बनेगी। यानी ये जो होगा मेनली मंडे को होता हुआ हमें दिखेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद मंडे को वो डेट है जब S&P 500 खुलेगी, यूएस की मार्केट खुलेंगी, सारी फाइनेंशियल मार्केट खुलेंगी, तब इसके अंदर भी हमें बिटकॉइन के अंदर भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें पुश प्रोटोकॉल के बारे में, तो काफी पुराना सजेशन था ये, मैंने मतलब कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, मैं पर्सनली इसको बाय करा था, मैंने बताया था। अभी अच्छा प्रॉफिट ये हमें देख के जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ कहीं पे हमने बाइंग करा था जिसके हिसाब से अच्छा खासा ये पंप है, तो चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे 18% पंप कर चुका है। अगली बाइंग जब बनेगी, जब इस लेवल को ये तोड़ेगा, यहाँ पे 4 आवर कैंडल बनाएगा, कंसोलिडेट करेगा, तो वहां पे दोबारा से बाइंग बनेगी। उसके अलावा पुश प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि एक ये भी जो Web3 के अंदर ही प्रोजेक्ट आता है, ये एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो होती हैं या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो होते हैं, बेसिकली उनको यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने का वर्क करता है। अब मान लो कि आपको ट्रेड करना है किसी डिसेंट्रलाइज ऐप के ऊपर, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी आपकी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया नहीं हो गया, तो उसका ये यूज केस काफी अच्छा यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि आने वाला टाइम जो होगा वो डिसेंट्रलाइजेशन का यहाँ पे रहने वाला है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।